नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर पूर्वांचल की अहमियत को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बखूबी समझ रही हैं। पूर्वांचल को समझने के लिए आप बेहतर तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों के नतीजों को देखते हैं तो समझ जाएंगे कि पूर्वांचल में कितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की निगाहें अगर टिकी हुई है तो उसके पीछे की वजह क्या है। पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी ने भी पूर्वांचल पर पूरा फोकस कर लिया और पूर्वांचल में ब्राह्मण जो कि बसपा के साथ में खड़ा हुआ था, उन ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी अपने साथ लाना चाहती है। अब आपको बताते हैं बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर, आने वाले दिनों में पूर्वांचल में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। बसपा को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन बसपा से ज्यादा नुकसान बीजेपी का यहां पर होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो आपको बता दें कि पूर्वांचल की जब बात करते हैं तो हरिशंकर तिवारी का नाम सबके जहन में बड़ा क्लियर हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा कद वो पूर्वांचल की राजनीति में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रखते हैं कि वो जिसके साथ खड़े होंगे उसकी जीत को लगभग तय माना जाता है। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवार की जीत में हरिशंकर तिवारी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इससे पहले चिल्लूपुर विधानसभा से वो खुद लगातार चुनाव जीतते रहे और अब उनका बेटा विनय तिवारी वहां से विधायक है। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण चेहरे की जब बात आती है तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि वहां पर उनका अपना अच्छा खासा वर्चस्व कल भी था और आज भी ये वर्चस्व है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी से लगातार रही है। उसकी कई वजह है। देखिए, आप अगर बात करते हैं तो आपने देखा कि 2017 के अंदर विधानसभा चुनाव जब हुए तो बीजेपी ने जीत हासिल की। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उस दौरान में प्रदेश का नेतृत्व देख रहे थे, यानी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने चुनाव जीता, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को किनारे कर दिया, वो एकदम हाशिए पर पहुंच गए। पहली नाराजगी यहां से शुरू होती है ब्राह्मणों के अंदर। दूसरी नाराजगी आपने देखा किस तरीके से आगे, यहां देखिए डिप्टी सीएम के तौर पर दिनेश शर्मा आते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी अगर पार्टी में उनकी भूमिका की बात करते हैं तो वो लगभग ना के बराबर है। यानी कि एक दिखावे के तौर पर सिर्फ ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम के पद पर बिठा दिया, लेकिन उसके अलावा यहाँ कुछ और नजर नहीं आता। इस तरीके से जो ब्राह्मणों की नाराजगी है वो लगातार बढ़ती चली गई। दिन ब दिन ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब बीजेपी को भी डर लगता है इस बात से कि अगर ब्राह्मणों को नहीं मनाया गया तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। फिर इसके अलावा आप लगातार समाजवादी पार्टी की जो अपनी एक्टिविटीज है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब खबर यह है कि हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लगातार कांटेक्ट में हैं और अगर यही बात आगे चलती रही सिलसिलेवार तरीके से तो जानकारी ये है कि आने वाले दिनों में हरिशंकर तिवारी भी समाजवादी पार्टी के साथ में आ सकते हैं। वैसे भी पिछले कई दिनों में बसपा के कई विधायकों ने अपने लिए बेहतर विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी को ही चुना है। ऐसे में हरिशंकर तिवारी भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को ही आने वाले दिनों में अपने लिए विकल्प के तौर पर देखे, जिसके बाद से ये कयास लगाई जा रही है कि बीजेपी को तगड़ा नुकसान पूर्वांचल के इलाके में हो सकता है। पूर्वांचल पिछली बार बीजेपी यहाँ पर अच्छा खासा जीत जो है हासिल करने में कामयाबी उसको मिली, लेकिन इस बार उसके लिए मुश्किल यहाँ पर बढ़ सकती हैं। आपको एक और बात बता दें कि अगर बाहुबली के तौर पर हरिशंकर तिवारी को देखते हैं तो उनके बाद ही वहां पर आपने देखा होगा कि और जो बाहुबली है वो पनपना शुरू हुए, लेकिन पहले जो उन्होंने अपना वर्चस्व था वो जबरदस्त तरीके से काम किया। इसके अलावा यहाँ ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में जो रार है, जो तकरार है, ये भी जगजाहिर है। यहाँ तक कि इसकी गूंज दिल्ली तक भी पहुंच गई थी जब इनके बीच में गैंग वॉर हुआ था। आप यहाँ पर शाही को जानते हैं, जिस तरीके से वो एक ठाकुर चेहरा है और यहाँ पर हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण चेहरा, तो ऐसे में इनके बीच की जो अपनी गैंग वॉर थी वो दिल्ली में भी चर्चा का विषय बन गई थी। और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये ब्राह्मण और ठाकुर वाला जो राजनीतिक एंगल था वो आकर सामने आ गया था और वो यहाँ पर ये एंगल शुरू हो गया था, जिसके बाद से ये लगातार कंटिन्यू भी हो रहा है। और आप अभी भी देख रहे हैं बीजेपी के अंदर भी सीएम योगी के बनने के बाद लगातार उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो ठाकुरों का ज्यादा फेवर करते हैं और इसीलिए ही जो ब्राह्मणों की राजनीति में भूमिका है उनके कार्यकाल में वो बहुत कम रही है, जिसके कारण से ब्राह्मणों में नाराजगी है और ब्राह्मण अपने लिए एक बेहतर, जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो अपने लिए एक बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में पूर्वांचल से ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहा है मीडिया हलचल, जिसके तहत आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है।